नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार में जो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका जो कंप्लीट एक निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और क्या है वो सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं। कहां से आपको किताबें पढ़ना है, कहां से आपको नोट्स प्राप्त करने हैं और किस ढंग से आपको तैयारी करनी है। तो पहले तो बता दें बेटा, सबसे पहले बिहार में टीचर बनने के लिए सीटेट तो पास करने होगा। जो पहला पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है, जो सीटेट पास होगा उसको क्या करना होगा, 100 नंबर का पहला पेपर होगा। ये पॉइंट ध्यान दो, 100 नंबर की परीक्षा होगी जिसमें 25 अंक जो होगा दोस्तों अंग्रेजी का सबके लिए अनिवार्य है। यानी ये 25 नंबर अंग्रेजी सबको देना पड़ेगा, जिसमें लगभग बेसिकली ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, व्याकरण के। और 75 अंक दोस्तों हिंदी का रहेगा, जिसमें आपका हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी, ये तय बात है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यानी इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पेपर में 75 नंबर आपको हिंदी का देना है, मल्टीपल चॉइस ही होगा, दैट मीन्स ऑप्शनल ही रहेगा। और 25 नंबर इंग्लिश का व्याकरण आप सबको तैयार करना है। चलिए, अब इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको दूसरा पेपर देना पड़ेगा, याद रखिए। और दूसरी बात इसकी बेटा एक अनिवार्यता है कि 30% अंक लाना इसमें अनिवार्य है। यानी कि जो ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ये की पॉइंट आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये पॉइंट कि 30% अंक लाना, यानी जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाकर आप दूसरा पेपर आप दे पाओगे। यानी ये तो केवल एक मानकर चलो कि एक आहर्ता होगी। अब जो आप दूसरा पेपर दोस्तों दोगे वो 150 अंकों की परीक्षा होगी। अब पूरा इसका सार समझो क्या लिखा है। प्राथमिक स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 150 अंकों की परीक्षा होगी, जहाँ जो प्रश्न होगा वो कंप्लीटली सामाजिक अध्ययन से पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन का मतलब बेटा यहाँ पे आपको मैं कुछ डिटेल में बता दूँ। सामाजिक अध्ययन का मतलब यहाँ पे जीके भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, जनरल स्टडी, भूगोल, इतिहास सब शामिल रहेगा। और पूरा ये 150 अंकों की आपकी ये प्राथमिक स्कूल यानी 1 to 5 के लिए जो परीक्षा होगी, पूरा मानकर चलो करंट अफेयर पर रहेगा। कंप्लीटली जीके, भूगोल, इतिहास सब इसमें शामिल रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों तय है। और दूसरी बात, यहीं से आपका मेरिट बनेगा। और अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी 150 अंक की परीक्षा होगी, जहां 100 अंक के प्रश्न उनके संबंधित विषय से होंगे। 100 अंक का प्रश्न मतलब संबंधित विषय का मतलब जो भी उनका ग्रेजुएशन में रहा है। और बाकी 50 अंक सामाजिक अध्ययन से होगा। बाकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का आप समझ ही रहे हैं। तो मेन पार्ट क्या था, की पॉइंट क्या है बेटा, प्राइमरी लेवल का जो आपको 150 नंबर का पेपर होगा, वो जो 150 नंबर का पेपर होगा वो कंप्लीटली जिसमें भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर, जीके सब रहेगा। लेकिन जो उच्च प्राइमरी 6 to 8 के लिए जा रहे हैं उन्हें 100 नंबर का पेपर आपको देना पड़ेगा। उनके संबंधित सब्जेक्ट मतलब जिससे वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसमें आपका हिंदी भी आ सकता है, संस्कृत भी आ सकता है, और जो भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। और 50 नंबर का उनको भी सामाजिक अध्ययन देना पड़ेगा। आई थिंक ये दोनों पेपर तो दोनों लोग देंगे, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 जिनका भी सीटेट 1 और 2 क्वालिफाई रहेगा, है ना। तो ये किसका कंप्लीट निचोड़ था। लेकिन हाँ, ये दोनों मेन पेपर वही दे पाएंगे जो पहला पेपर दे पाएंगे, यानी कि जो पहला पेपर उत्तीर्ण करेंगे, जो 100 अंक का होगा, जिसमें आपका, आप देखिए पहले मैंने बता दिया है आपको कि 100 अंक की प्रथम पेपर होगा, जिसमें 25 अंक अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य है, और 75 अंक का क्या होगा दोस्तों, हिंदी होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपका बिल्कुल क्लियर है। सवाल ये उठता है कि अब सर क्लासेस कहाँ से इसका करें और तैयारी कहाँ से करें और किताबों का कैसे चयन करें। तो पहली बात, किताबों का आपको चयन बता दें, किस ढंग से आपको किताबों का चयन करना है। सुनिए ध्यान से। अभी दोस्तों सिलेबस इसका कल ही जारी हुआ, तो अब इस सिलेबस के बेस पर नई किताबें जारी होंगी, तो एक दिन में नहीं जारी होगा। तो पहली बात तो घबराइएगा नहीं कि तुरंत जाकर मार्केट में कूद पड़ो, फालतू पैसे वेस्ट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, अभी आप 1 हफ्ते का वेट करें। और जो फीटेड क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी बात भी मैं कर रहा हूँ। अभी आप 1 हफ्ते के वेट करें, और उसके बाद जो सबसे मुझे जो लगता है बेहतर किताब होगी उसका मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा सब किताब होगा। आई थिंक मेरे विचार पे जो मुझे लगता है वो
आई थिंक यूथ है, यूथ पब्लिकेशन की किताब ज़्यादा बेहतर होती है, तो कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि आप लोग ले लीजिएगा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ कि फ्री में इनको मैं प्रमोशन करूँ। तो बाकी किताबें भी आप ले सकते हैं, क्लासेज आपकी इसी चैनल पर आपको मिलेगा, नोट्स भी, यानी अगर आप किताब या फिर क्लासेज इन सबको अगर आपको प्राप्त करना है तो आपके चैनल पे सब कुछ मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए, अभी थोड़ा सा वक्त है। सीटेट की तैयारी के लिए लाइव क्लासेज आपकी डेली चल रही है, दिन में 11:10 पर और शाम को 9:20 पर। तो जुड़ते रहिए, डेली आपको आपकी बीपीएससी की भी बातें वहाँ पे होंगी, क्योंकि सीटेट से ही बीपीएससी आपका करवाएंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा इसका सिलेबस करंट अफेयर पे चला गया है, पर कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको कहाँ से क्या कैसे करना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो की पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, कहीं भी किसी कोर्स के पीछे मत भागना, क्योंकि एक चीज़ जहाँ ध्यान ले रखना दिमाग में, जब तक आप नहीं चाहेंगे सफलता नहीं मिलेगी। किसी का भी कोर्स आपको पास नहीं करा सकता, आपको चाहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। एक बुक आती है स्पीडी करंट अफेयर का, वो भी कोशिश कीजिए कि आप अभी ही ले लीजिए। 6 महीने पहले का एक स्पीडी आती है, 65 से 70 रुपये का मिल जाएगा अपने मार्केट में, तो वो आप ले सकते हो, वो भी बेहतर होती है। बस पर्याप्त है इतना, थोड़ा सा नहीं। सीटेट आप पढ़ते रहिए, जो लोग अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए स्पीडी परफेक्ट है। आप स्पीडी ले लीजिए, वो आप पढ़िए जब आपके पास खाली टाइम हो, बाकी आप सीटेट पे भी कंप्लीट फोकस करो। ओवरऑल आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका छूट गया जो मैं आपको नहीं बता सका, वो आप इस कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, दिल से आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।